5 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन का था एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 10 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है जो एक्स कॉस एक्स का होल पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का होल पावर 1/x। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इस पूरे को लेट कर लेंगे। लेट कर लिए y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स और उस पूरे का पावर x प्लस एक्स साइन एक्स इस पूरे का होल पावर 1/x। इस पूरे को हम लेट कर लिए y के इक्वल है। अब इसमें दो टर्म है, एक ये वाला टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। तो इन दोनों टर्म को अलग अलग लेट करेंगे। ठीक है, u इक्वल टू एक्स कॉस एक्स और उस पूरे का होल पावर x एंड v इक्वल टू एक्स साइन एक्स और उस पूरे का होल पावर 1/x। तो इस पूरे को मान लिए y के बराबर। अब ये दो का टर्म था, एक टर्म को u मान लिए, दूसरे टर्म को v मान लिए। तो नाउ y इक्वल टू इस पूरे को u मान लिए और प्लस इस पूरे को v मान लिए, ये क्या v। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx इक्वल टू u का डिफ्रेंशिएशन du/dx प्लस v का डिफ्रेंशिएशन dv/dx। इसको ले लिए क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, पहले इसको y के इक्वल लेट किए, फिर इस वाले टर्म को u लिए, इसको v ले लिए, आ गया y इक्वल टू u प्लस v। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, आ गया y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको नीचे लिखेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में है, x को सब जगह पे नीचे लिख दिए। ठीक है, अब एक एक टर्म को लेके डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो, देयरफॉर u इक्वल टू एक्स कॉस एक्स और उस पूरे का पावर है x। u इक्वल टू एक्स कॉस एक्स उस पूरे का पावर x। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। ये बन जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स और उस पूरे का पावर x। दोनों तरफ लॉग लिए तो लॉग से इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई। लॉग में पावर है, पावर को आगे करेंगे, ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। ठीक है, लॉग u ये x को आगे कर दिए, पावर को x लॉग एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे लॉग में दो चीज का मल्टीप्लाई है, एक x है दूसरा cos x है, अलग अलग कर देंगे। ये बन जाएगा लॉग u बराबर x इंटू लॉग m इंटू n। तो लॉग m इंटू n को लिखेंगे लॉग m प्लस लॉग n के जगह पे है cos x। ये m इंटू n था, इसको m प्लस n कर दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। लॉग u का डिफ्रेंशिएशन 1/u और फिर u का हो जाएगा du/dx इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए u इंटू भी लगाएंगे। एक फंक्शन को ऐसे रखे x को, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का 1/x प्लस log cos x का 1/cos x और फिर cos x का करेंगे तो माइनस का sin x। ठीक है, इसमें u इंटू भी लगाए, u को ऐसे रखे, v को डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्लस। अब सेकेंड वाले फंक्शन को ऐसे रखेंगे log x प्लस log cos x इंटू x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आ गया 1। पूरे को डिफ्रेंशिएट कर दिए, प्रोडक्ट रूल से इसको u माने इसको v माने, u को ऐसे रखे, v को डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर v वाले को ऐसे रखे और u को डिफ्रेंशिएट कर दिए। यहाँ से आ जाएगा du/dx इक्वल टू, इस u से मल्टीप्लाई है u इंटू, देखो ये जो x है इस x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। इसको जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल, बच जाएगा 1 और फिर माइनस, फिर x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x
और साइन बाय कॉस हो जाएगा 10, ठीक है। फिर प्लस log x प्लस log cos x, ये आ गया du बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब इस वाले सेकेंड वाले टर्म का एंड v इक्वल टू है x साइन x और उस पूरे का होल पावर 1 बाय एक्स, फिर v का वैल्यू v इक्वल टू x साइन x उस पूरे का पावर 1 बाय एक्स। अब इसमें log लेंगे दोनों तरफ, तो log लेंगे तो जगह log v इक्वल टू, यहाँ पे log लेंगे तो पावर को आगे कर देंगे, 1 बाय एक्स को आगे कर दिए, आ जाएगा log x साइन x, दोनों तरफ log लिए, log v इधर भी log से मल्टीप्लाई तो पावर आगे आ जाएगा, 1 बाय एक्स को आगे कर दिए, बच गया log साइन x। तो log v इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू log m इंटू n, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, log m इंटू n लिखेंगे log m प्लस log n, log m इंटू n लिख दिए log m प्लस log n। अब यहां से देखो log v इक्वल टू 1 बाय एक्स, अब तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v और फिर v का हो जाएगा dv बाय dx इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 1 बाय एक्स को ऐसे लेके log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस log साइन x का 1 बाय साइन x, क्योंकि log का होता है 1 बाय एक्स और फिर साइन का करेंगे तो साइन का आ जाएगा cos x, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाए, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखे, सेकेंड को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस अब सेकेंड फंक्शन को ऐसे रखेंगे log x प्लस log साइन x, सेकेंड फंक्शन को ऐसे रखे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय एक्स का, कल भी बताए थे 1 बाय एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, u अपॉन v से कर लेंगे, 1 बाय एक्स का हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रहेगा 1 बाय, इस v को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू, देखो इस 1 बाय एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा कितना, cos बाय साइन cot x अपॉन x प्लस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस log x प्लस log साइन x, आज पूरे के अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया dv बाय dx का वैल्यू। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का है dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे du बाई dx, ये रहा वैल्यू उसका, u इंटू 1 माइनस x टेन एक्स प्लस log x प्लस log cos x, फिर वहां पे प्लस आ गया dv बाई dx, मेरा वैल्यू dv बाई dx का वैल्यू v इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस cot x बाय x माइनस log x प्लस log साइन x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब u और v का वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो पूरा आंसर हो जाएगा। तो दो को टर्म अलग अलग दिया हुआ था, तो दोनों टर्म को अलग अलग लेट कर दिए u और v और डिफरेंशिएट करके दोनों का वैल्यू वहां पे पुट कर दिए। अगर क्वेश्चन नंबर 12 में है जो फाइंड dy बाई dx ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 12 to 15, यानी सबसे लिए dy बाई dx फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखा है x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन लिखा है x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू 1,
इसके लिए हमें जो है फाइंड dy बाय dx, इसके लिए dy बाय dx फाइंड करना है। यहाँ पे फिर से दो अलग अलग टर्म है, इसको अलग लेट कर लेंगे, इसको अलग लेट कर लेंगे, ठीक है। इसको अलग लेट करेंगे और इसको अलग लेट कर लेंगे। हम लेट कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू एक्स का पावर y एंड v इक्वल टू y का पावर x। एक को u लेट कर लिए, एक को v लेट कर लिए, ठीक है। देयरफॉर इस पूरे का वैल्यू हो गया u प्लस इसका वैल्यू हो गया v इक्वल टू 1, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। 1 जो है कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इक्वेशन फर्स्ट देखो, एक टर्म इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया u प्लस v इक्वल टू 1, u प्लस v इक्वल टू 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, क्योंकि फाइंड करना है dy बाई dx। तो u का हो गया du बाई dx और v का dv बाई dx, 1 का हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है। नाउ u इक्वल टू x का पावर y, ये दे रखा है। अब लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जब दोनों तरफ लॉग लेंगे ये बन जाएगा लॉग u बराबर लॉग x का पावर y। दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर दिए। अब लॉग का पावर आगे करेंगे, लॉग u बराबर y लॉग x, लॉग में पावर था आगे कर दिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। लॉग u का होगा 1 बाई u, अब फिर u का करेंगे तो du बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें u इंटू भी लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखे, y को ऐसे रखे, लॉग x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, फिर प्लस। अब सेकेंड फंक्शन को ऐसे रखेंगे, लॉग x को ऐसे रखे और फर्स्ट वाले y को डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये हो गया du बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू y अपॉन x अब प्लस लॉग x dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ 1, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू u का वैल्यू x का पावर y इंटू इन दोनों का एलसीएम x, y प्लस x लॉग x dy बाय dx, ठीक है। ये हो गया वैल्यू du बाई dx का वैल्यू। एंड यहाँ पे चाहे इन दोनों को माइनस भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x का पावर y है और नीचे जो है वो x का पावर 1 है, तो ले देंगे x का पावर, दोनों का बेस इक्वल है, दोनों डिवाइड है, पावर माइनस हो जाएगा, तो x का पावर y माइनस 1। अब देखो v इक्वल टू y का पावर x, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ये बन जाएगा log v इक्वल टू log y का पावर x, दोनों तरफ लॉग ले लिए, log v इक्वल टू, लॉग में पावर है, पावर को आगे करेंगे x log y, दोनों तरफ लॉग लिए, लॉग का पावर था, पावर को आगे किए, दिया जाएगा log v इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो log v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v, फिर v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि दो फंक्शन है x और दूसरा log y। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखे, x को ऐसे रखे, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, अब फिर y का हो जाएगा dy बाई dx प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को ऐसे रखेंगे, log y को ऐसे रखे और x का डिफरेंशिएशन 1, ये हो जाएगा dv बाई dx इक्वल टू v इंटू x अपॉन y dy बाई dx प्लस log y अपॉन में कुछ नहीं 1, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो dv बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे v का वैल्यू, तो v का वैल्यू है या y की पावर x इंटू दोनों का एलसीएम आ जाएगा y, इन दोनों का एलसीएम आ गया y x dy बाई dx
प्लस लॉग वाई, ठीक है। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे, वो है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे v का वैल्यू रख दिए थे और बाकी आ गया। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे y से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा y, इस y से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मानो बात इन दोनों पावर को हम माइनस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, एक टर्म को उठा के इधर ले आते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी एक्स, ये प्लस में था उठा के इधर ले आए तो क्या माइनस में। अब डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू ये रहा एक्स का पावर वाई माइनस 1, दोनों का बेस इक्वल था, पावर को माइनस कर दिए, ये बच जाएगा। और इसके इनटू में है y प्लस एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर इस पूरे टर्म को हम ऐसे लिख दिए, बस यहाँ पे चेंज किए, जो दोनों का बेस इक्वल था पावर को माइनस कर दिए, अब बाकी इसको ऐसे लिख दिए, फिर इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे भी पावर माइनस होगा, y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y लॉग y, इसको भी हम वैसे लिख दिए, ठीक है। अब देखो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू y, इसको इससे किए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब इससे करेंगे तो x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर y माइनस 1 है, तो इन दोनों का बेस इक्वल बनेगा, तो दोनों का पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि x की पावर y माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1, ये क्या बन जाएगा x की पावर y माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि जब बेस इक्वल होगा तो पावर ऐड होगा, यहाँ पे दोनों कैंसिल, बच जाएगा x की पावर y। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा प्लस x की पावर y लॉग x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को अलग करना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर माइनस भी है तो माइनस एक्स वाई की पावर x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे y का एक पावर खत्म हो जाएगा, y का पावर x लॉग y, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब डी वाई बाई डी एक्स इसमें है, यानी कि x की पावर y लॉग x डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस में उठा के इधर ले गए, प्लस एक्स वाई की पावर x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है और इसमें नहीं है, तो माइनस y की पावर x लॉग y, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस y x की पावर y माइनस 1, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, बच गया x की पावर y लॉग x प्लस एक्स वाई की पावर x माइनस 1 इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस y की पावर x लॉग y प्लस y x की पावर y माइनस 1। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म माइनस y की पावर x लॉग y प्लस y x की पावर y माइनस 1 बटे ये नीचे वाला x की पावर y लॉग x प्लस एक्स वाई की पावर x माइनस 1, ये हो गया पूरे का डी वाई बाई डी एक्स। तो दोनों टर्म को अलग अलग लेट कर लिए, एक को u एक को v, u वाले का डिफरेंशियल ये हो गया और v वाले का ये आ गया। यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल था, पावर को माइनस कर दिए, वो पावर आ गया x की पावर y माइनस 1, यहाँ भी बेस इक्वल है, इसका भी पावर को हम माइनस कर दिए, इसमें से एक टर्म को उठा के इधर ले आए, ये प्लस में था इधर लेके आ गए, वो आ गया माइनस में। तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू पता है, वो वैल्यू रख दिए, डी वी बाई डी एक्स भी यहाँ पे दे रखा है, वो वैल्यू यहाँ पे रख दिए। फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको अंदर मल्टीप्लाई किए, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए ये टर्म आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए एक पावर कम हो गया, ठीक है, लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए ये वाला टर्म आ गया, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई किए तो दोनों का बेस इक्वल था, एक पावर कम हो गया, ठीक है, तो y की पावर x लॉग y,
और dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कर लिए, जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं था उसको दूसरी तरफ कर दिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, y की पावर x इक्वल टू x की पावर y। ठीक है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसके लिए यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पे लेट नहीं करेंगे क्योंकि एक ही टर्म है, एक टर्म इधर है दूसरा टर्म इधर है, तो लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो लॉग y की पावर x इक्वल टू लॉग x की पावर y, दोनों तरफ लॉग ले लिए। लॉग का पावर आगे करेंगे, x लॉग y इक्वल टू, यहाँ भी आगे करेंगे y लॉग x, दोनों जगह पे लॉग ले लिए, लॉग में पावर है आगे कर दिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x log y का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से x को ऐसे रखे, log y का 1/y और फिर y का dy बाई डी एक्स। x को ऐसे रखे, log y 1/y और फिर y का dy बाई डी एक्स, फिर प्लस। अब log y को ऐसे रखेंगे, log y और x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, y को ऐसे रखे, log x का 1/x प्लस log x को ऐसे रखे और y का हो गया dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ, जिसमें नहीं है उसको एक तरफ, x अपॉन y dy बाई डी एक्स माइनस इसको उधर log x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन x, इसको इधर माइनस का log y। ठीक है, यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, dy बाई डी एक्स दोनों से कॉमन, बच जाएगा कितना, x माइनस और y से मल्टीप्लाई y log x बटे y, इन दोनों का एलसीएम ले लिए, बटे में कुछ नहीं 1, y और 1 का एलसीएम आ गया y, इसको इधर मल्टीप्लाई x और इसको इधर कर दिया, ये आ गया इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे x और 1 का x, y माइनस x log y। ठीक है, यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो इसको ऊपर भेज देंगे और इसको हम नीचे भेज देंगे। इसको जब ऊपर भेजेंगे भेजेगा y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग y अपॉन, इसको नीचे भेजेंगे x इंटू एक्स माइनस वाई लॉग x, ये हो गया पूरे का dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हम रेस्ट कर दिए, इधर भी लॉग लिए इधर भी लिए, लॉग का पावर है आगे कर दिए, यहाँ भी पावर आगे किए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए। तो प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन को वैसे रखे और log y का हो गया 1/y और फिर y का dy बाई डी एक्स प्लस log y को वैसे रखे और x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, तो y को वैसे रखे, log x का हो गया 1/x प्लस, अब log x को वैसे रखे और y का हो गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाले को उठा के एक तरफ, ये प्लस में था उधर भेज दिए तो माइनस में हो गया। ठीक है, और इधर इसमें dy बाई डी एक्स नहीं था, इसको इधर ले आए, ये भी प्लस में है, इधर लेके आए माइनस में। इन दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन लिए और दोनों का एलसीएम ले लिए, y और 1 का एलसीएम। ठीक है, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी दोनों का एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम आ गया x। अब dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, इस y को ऊपर भेज दिए और इस वाले टर्म को नीचे भेज दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है cos x का पावर y इक्वल टू cos y का पावर x। ठीक है, इसमें भी एक टर्म इधर है दूसरा टर्म इधर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसमें भी लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर इधर भी लेंगे और इधर भी लेंगे, ये बन जाएगा लॉग cos x का पावर y इक्वल टू लॉग cos y का पावर x, दोनों तरफ लॉग ले लिए।
इधर भी लिए और इधर भी लिए। लॉग का पावर है, पावर को आगे करेंगे, y log cos x इक्वल टू, यहां भी लॉग का पावर है, x log cos y। तो दोनों तरफ हम लॉग लिए, लॉग में पावर था, आगे किए। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y log cos x, y को वैसे रखे, log x 1/x, log x 1/x, और फिर cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, y को वैसे रखे, log cos x को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस, अब log cos x को वैसे रखे, सेकेंड फंक्शन को वैसे रखे, y को डिफरेंशिएट dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ पे x को वैसे रखेंगे, log x 1/x, फिर cos y का माइनस का sin y, देखो x को वैसे रखे, log cos y का 1/cos y, फिर cos y का माइनस sin y, अब y का करेंगे dy/dx, फिर प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को वैसे रखेंगे, log cos y को वैसे रखे, और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस y 10x sin y cos 10 प्लस log cos x इंटू dy/dx इक्वल टू, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और sin y cos हो जाएगा 10x 10y dy/dx और प्लस log cos y हो गया। इसमें dy/dx है, log cos x इंटू dy/dx, ये माइनस में है, इधर ले गए, प्लस x 10y dy/dx इक्वल टू, इसमें और इसमें दोनों को एक तरफ y 10x प्लस log cos y, dy/dx कॉमन ले लेंगे, dy/dx इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म यानी कि y 10x प्लस log cos y बटे ये वाला पूरा टर्म, अब बटे में ये आ जाएगा, dy/dx कॉमन लेने के बाद जो बचेगा log cos x प्लस x 10y, ये आ गया पूरे का dy/dx। अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में एक्स वाई इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू e टू द पावर x माइनस वाई। तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ये बन जाएगा लॉग एक्स वाई इक्वल टू लॉग e टू दी पावर x माइनस वाई, दोनों तरफ लॉग लिए, लॉग यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन को लिखेंगे लॉग m अब प्लस लॉग n, ठीक है, तो लॉग m इंटू एन, तो m प्लस n इक्वल टू, लॉग में पावर है आगे आ जाएगा x माइनस वाई, अब बच जाएगा लॉग e, और लॉग e का वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 के इक्वल, तो बच गया log x प्लस log y इक्वल टू x माइनस वाई। y वाले दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, x वाले को एक तरफ, माइनस वाई को उधर रख दिए, प्लस वाई प्लस log y इक्वल टू x, log x को इधर माइनस log x, x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस log y का 1/y और फिर y का dy/dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस log x का हो जाएगा 1/x।
यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एक्स। एलसीएम लेके दोनों तरफ सॉल्व कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस 1 अपॉन वाई, एलसीएम ले लिए दोनों का, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 1, इन दोनों का एलसीएम ले लिए, यहाँ पे था ये हो गया y प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम लिए, एक्स इसको इधर मल्टीप्लाई किया, एक्स माइनस 1। अब ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस y को ऊपर भेज देंगे, y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन, इसको नीचे भेज देंगे, x इंटू वाई प्लस 1। यह आ गया पूरे का dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का पावर 4 1 प्लस एक्स का पावर 8 एंड हेंस फाइंड f डैश 1। ये फाइंड करना है। पहले पार्ट में बोला है जो फाइंड द डेरिवेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू इतना एंड हेंस फाइंड f डैश 1, सिंगल डैश है मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक तरीका है इन चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हम क्या करते हैं दोनों तरफ लॉग लेते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं तो लॉग ले लेंगे। हम लॉग लेते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, ये जगह लॉग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स का पावर 8, दोनों तरफ लॉग लिए, लॉग से इधर भी मल्टीप्लाई लॉग से इधर भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लॉग m इंटू एन का फॉर्म है, सब मल्टीप्लाई में है, सबको प्लस करके लिखेंगे। लॉग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सब मल्टीप्लाई में है प्लस करके लिखेंगे, तो लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स 8। यहाँ पे सब चीज चारों मल्टीप्लाई में था, तो चारों को अलग अलग लॉग के प्रॉपर्टी से प्लस करके लिख दिए। या अगर लॉग नहीं लेंगे तो इन चारों को यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर का फॉर्म होता है एक्स की पावर एन से डिफरेंशिएट कर देंगे। हम लॉग लिए सब अलग अलग कर दिए, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग इसको मान लो एक्स, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होता है 1 बाय एक्स, लॉग एक्स हो गया 1 बाय एक्स। अभी डिफरेंशिएशन हुआ था लॉग का, अब इस अंदर वाले एक्स का एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग ये पूरा एक्स, लॉग एक्स इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स 1 बाय एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस लॉग एक्स ये हो जाएगा 1 बाय एक्स और x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब प्लस लॉग x इसको लिखेंगे 1 बाय एक्स और फिर x की पावर 8 का हो जाएगा 8x की पावर 7, क्योंकि पावर को आगे लेंगे x को ऐसे रखेंगे पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। तो log x का किए 1 बाय एक्स
यहाँ पे एक्स करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे log x तो 1/x और फिर एक्स स्क्वायर का तो 2x, यहाँ भी 1/x लिखे और x की पावर 4 का तो 4x क्यूब, फिर log x तो 1/x और x की पावर 8 का तो 8x 7। अब यह देगा f डैश x, क्योंकि इसी का वैल्यू फाइंड करना है, ये f ऑफ x से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो f ऑफ x है इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा f ऑफ x इंटू 1/1 प्लस x, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, 8x7/1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, अब f ऑफ x का वैल्यू ये f डैश x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस x4, 1 प्लस x8। ठीक है, तो जो f ऑफ x का वैल्यू था वो वैल्यू रख दिए और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1/1 प्लस x, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, 8x7/1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, यह हो गया पूरे का f डैश x। ठीक है, इस पूरे का बोला था फाइंड द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव हो गया f डैश x। अब आगे बोला है एंड हेंस फाइंड f डैश 1, तो देयरफॉर f डैश 1, f डैश 1 निकालने का मतलब क्या है, जो उसमें पुट कर देना है x इक्वल टू 1। ठीक है, f डैश 1 निकालने का मतलब है जिस पूरे इक्वेशन में पुट कर देना है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे हो जाएगा f डैश 1 फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 रखेंगे, देखो 1 प्लस 1 डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं 1 प्लस 1 2 इंटू, फिर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 ये हो गया 2, फिर इंटू यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4 बार हो गया, इन चारों को सॉल्व करने पे आ गया। फिर ब्रैकेट x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 ऊपर है और 1 प्लस 1 2 ये हो गया 1/2 प्लस x का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2/2 फिर प्लस x का वैल्यू रखेंगे तो 4/2 प्लस x का वैल्यू 1 रखेंगे 8/2। ठीक है, ये हो गया f डैश 1 इक्वल टू 2 2 2 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू, इन सब का एलसीएम सेम है डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15/2, इन सब का एलसीएम सेम था तो सबको ऐड कर दिए 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 से 16 कैंसिल, 8 टाइम f डैश 1 इक्वल टू 120, 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120। ठीक है, एक तो हमें बोला था इस पूरे का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो एक बार डिफरेंशिएट कर दिए बस उसका डेरिवेटिव आ गया। अब फिर बोला था f ऑफ 1 फाइंड करने के लिए, तो जहां जहां पे x था सब जगह पे 1 पुट कर दिए तो आ गया f ऑफ 1। अगर क्वेश्चन नंबर 17 में 3 पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन 3 ways पहले पार्ट में नंबर 1 बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल,
ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसका 3 पार्ट है। तो पहले पार्ट में बोला है जो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है और प्रोडक्ट रूल से करना है। ठीक है, देखो लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इस पूरे को हम मान लिए y के बराबर है। तो बोला है डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में इसको हम मान लेते हैं u और ये हो गया v। तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो u इंटू वी का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू वी का फॉर्मूला, एक फंक्शन को वैसे रखेंगे, एक फंक्शन को वैसे रखेंगे। ठीक है, पहले फंक्शन को हम वैसे रखें, अब दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, फर्स्ट वाले को वैसे रखे, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस, अब सेकेंड वाले को वैसे रखेंगे, सेकेंड वाला है एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, सेकेंड फंक्शन को वैसे रखे और फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये हो गया प्रोडक्ट रूल से। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको तो वैसे छोड़ देंगे क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 7x का 7, फिर प्लस, इसको वैसे छोड़ देंगे एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 5x का हो जाएगा माइनस 5। इस पूरे को डिफरेंशिएट करना था प्रोडक्ट रूल से, या क्या उसका डिफरेंशिएशन, अगर मन होगा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट है by expanding the product to obtain a single polynomial। देखो सेकेंड वाला पार्ट बोला है by expanding the product to obtain a single polynomial। इसको सिंगल पॉलिनोमियल में, अभी 2 पॉलिनोमियल है, एक ही हो गया दूसरा ये हो गया, तो इन दोनों पॉलिनोमियल को हमें सिंगल पॉलिनोमियल में लेके आना है। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9। तो सिंगल में कब आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को पहले एक्स क्यू से, एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इस पूरे में एक्स क्यू से, अब इस पूरे में 7x से, तो प्लस का 7x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, अब इस पूरे को 9 से, प्लस का 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसको इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब ब्रैकेट रिमूव कर लो, y इक्वल टू एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से, x5, एक्स क्यू को इसे करना है, माइनस का 5x4, एक्स क्यू को फिर से करेंगे, प्लस का 8x क्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको इससे किए, फिर इसको इससे कर दिए, फिर प्लस 7x को एक्स स्क्वायर से, 7x क्यू, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 35x स्क्वायर, 7x को 8 से तो 56x, अब 9 को ऐसे करेंगे तो 9x स्क्वायर, इसको ऐसे कर देंगे तो माइनस का 45x, फिर इसको ऐसे तो प्लस का 72। ठीक है, 9 को ऐसे किया 72। अब लाइक पावर को एक साथ कर लेंगे, सेम जैसे टर्म को, y इक्वल टू, देखो x की पावर 5 एक ही जगह पे है, x की पावर 5, पावर 4 वाला वो भी एक ही जगह पे है, और फिर प्लस पावर 3 वाला, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, 8 प्लस 7 15, अब स्क्वायर वाला एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तो 35, अब प्लस 9, तो माइनस 35 प्लस 9 हो जाएगा कितना 26, माइनस का 26 एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो 56
यहाँ पे 56 और माइनस का 45 कितना हो जाएगा 56 माइनस 45 प्लस का 11x और फिर प्लस 72। इसका प्रोडक्ट करके हमें क्या करना था, सिंगल पॉलिनोमियल में चेंज करना था। तो सिंगल पॉलिनोमियल में चेंज करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को इससे मल्टीप्लाई किए, x³ से इसमें कर दिए, फिर 7x से इसमें किए, फिर 9 से इसमें कर दिए। तो सिंगल पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो x³ को x² से x की पावर 5, फिर x³ को -5x से तो -5x की पावर 4, फिर x³ को 8 से 8x³, और फिर इसको ऐसे कर दिए 7x को x² से 7x³, फिर इसको ऐसे किए 35 और इसको ऐसे कर दिए 56, 9 को x² से 9x² -45x और प्लस का 9 × 8 72। x की पावर 5 वाला एक ही टर्म था, पावर 4 वाला भी एक ही टर्म है, 3 वाला दो टर्म है, 8 + 7 15, अब -35 अब प्लस का 9 -26 अब 56 - 45 11। अब इसी टर्म को डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का होगा dy/dx इक्वल टू x की पावर 5 तो 5x4, x की पावर 5 तो 5x4 माइनस इसका पावर को आगे लेंगे तो 20 4 × 5 20 और x की पावर 3, पावर में से एक कम कर देंगे, प्लस इस पावर को भी आगे लेंगे तो 45 और x² माइनस इस पावर को भी आगे लेंगे कितना 52x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 52x अब प्लस 11x का हो जाएगा 11 अब प्लस 72 का हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर n से पावर को आगे लेंगे, x को ऐसे रखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, तो सबका क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। ये हो गया दूसरा पार्ट। अब इसमें एक पार्ट और दे रखा है बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। इसका तीसरा पार्ट दे रखा है बाय यूजिंग लॉगरिथमिक, ठीक है। तो लॉग का यूज करके हमें डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है लॉग का यूज करके। तो पहले तो हम लेट कर लिए y = x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x प्लस 9। अब इसको डिफरेंशिएट करना है लॉग का यूज करके, ठीक है। इसको लेट कर लिए y के इक्वल, अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ये जगह log y इक्वल टू log x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9, दोनों तरफ लॉग लेंगे, ठीक है। ये जगह log y इक्वल टू प्रोडक्ट यहाँ पे है, दो चीज का प्रोडक्ट है तो log m × n, तो जब log m × n रहेगा तो उसको लिखेंगे log m + n, ठीक है। log m × n को लिख दिया log m + n। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का हो गया dy/dx इक्वल टू, अब देखो log और ये पूरा x, log x तो हो जाएगा 1/x, log x 1/x। अब x² का करेंगे तो 2x, फिर -5x का आ जाएगा माइनस का 5 और 8 का 0, प्लस log ये पूरा x तो log x का हो जाएगा 1/x, x³ + 7x + 9, log x 1/x। अब x³ का करेंगे तो 3x² प्लस 7x का आ जाएगा 7 और 9 का हो गया 0। इस y से इधर मल्टीप्लाई, तो dy/dx इक्वल टू y इंटू 2x - 5 अपॉन x² - 5x + 8 प्लस 3x² + 7 अपॉन x³ + 7x + 9, ठीक है। y का वैल्यू रख देंगे तो dy/dx इक्वल टू x² - 5x + 8 इंटू x³ +
7x प्लस 9, y का वैल्यू रख दिए, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म से, यानी कि एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 से एलसीएम लिए दोनों का, इसको इससे मल्टीप्लाई, अब इसको इससे कर देंगे, हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। अब देखो जो चीज यहां लिखा है वही चीज यहां पे है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा से पूरा कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अगर इसको मल्टीप्लाई करना होगा अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन नंबर 18 में है। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे करवा दिया सबसे पहले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या लिखा है, जो इफ u, v एंड w आर फंक्शन ऑफ x। क्वेश्चन बोला इफ u, v एंड w आर फंक्शन ऑफ x, then so that d by dx u v w, then so that d by dx u v w equal to du by dx v into w plus u into dv by dx u into dv by dx into w plus u into v dw by dx, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना, यानी कि हमें फंक्शन जो है u v w दे रखा है, और u v w जो है वो x में फंक्शन है। इफ u v and w आर फंक्शन ऑफ x, तो u v और w जो है वो तीनों x में फंक्शन है, तो तीनों का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट निकालना है। एक बार बोला प्रोडक्ट रूल से और एक बार बोला लॉग लेके, ठीक है। तो कैसे भी करें, तो मान के चलो अगर हम कोई सा एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम लिखे थे y इक्वल टू u इंटू v था, जब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई था, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई था तो उसको क्या हुआ था, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहले फंक्शन को ऐसे रखेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे रखेंगे और पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में था, एक को ऐसे रखे दूसरे को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस दूसरे को ऐसे रखे और पहले वाले को डिफरेंशिएट किए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे तीन फंक्शन है, यानी यहाँ पे है y इक्वल टू u v w, तीन फंक्शन है। तो तीन में क्या करेंगे, एक फंक्शन को अलग कर देंगे और बाकी दो को अलग कर देंगे। यहाँ पे एक फंक्शन जो होगा उसको अलग कर देंगे और बाकी दो को हम अलग कर देंगे, u वाले को अलग कर दिए और v वाले को एक साथ कर दिए। या फिर इसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, तो इसके साथ कंपेयर करके फॉर्मूला जो है कंपेयर करके देखते हैं। जी यहाँ पे दो ही फंक्शन है u और v है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो u को अगर वैसे रखे तो जो बचा उसका डिफरेंशिएशन हो गया, u को अगर हम वैसे रखे तो बचे हुए एक का डिफरेंशिएशन हो गया, और फिर प्लस इसमें अब v को वैसे रखे तो जो बचा कौन u का डिफरेंशिएशन हो गया। तो उसी तरीके से इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जो डी बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू इक्वल टू, देखो एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी यू बाई डी एक्स, बाकी दोनों को ऐसे लिख देंगे वी डब्ल्यू, क्योंकि किसी एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोई ना कोई वैसे रहेगा। इसमें तीन फंक्शन है, तो एक फंक्शन u को डिफरेंशिएट किए डी यू बाई डी एक्स, बाकी दो को ऐसे लिख दिए, फिर प्लस अभी u को किए थे, अब दूसरे फंक्शन को कर देते हैं v को कर देते हैं, तो v को डिफरेंशिएट कर दिए डी वी बाई डी एक्स, बचा कौन u और w, तो u और w को ऐसे लिख दिए, ठीक है। फिर प्लस अभी v का किए थे, अब w का कर दो, तो जब w का करेंगे डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, अब बाकी दोनों को वैसे लिख दिए u इंटू वी, बस में आ गया। तो इसी फॉर्मूला को हम जैसे u इंटू वी का था वैसे यहाँ पे u v w तीन टर्म है कंपेयर करके लिख लिए, ठीक है।
ये तो होगा पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, जो उसका लॉग लेके करने के लिए, दूसरे पार्ट में बोला है उसको लॉग लेके करने के लिए, तो लॉग लेके करने के लिए क्या होगा, यू वी डब्ल्यू, तीन टर्म है, लॉग लेंगे तो देगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग यू वी डब्ल्यू। ठीक है, लॉग में यहाँ पे तीन चीज का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे तीनों चीज का मल्टीप्लाई है, तो तीनों चीज का मल्टीप्लाई है तो इसको क्या करेंगे, लॉग वाई इक्वल टू लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, हो गया एक्सरसाइज खत्म। कल जो होगा इसका दूसरा एक्सरसाइज करेंगे।